त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिले में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इसी के तहत जिले में आज 3 और नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जिला कलेक्टर संदेश नाइक ने बताया कि आज आई रिपोर्ट के अनुसार जिले में 3 और व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से एक व्यक्ति साडासर सरदार शहर का है जो दिल्ली से आया, वहीं एक व्यक्ति सवाई छोटी सरदार शहर का है जो पुणे से लौटा है। इसके अलावा महाराष्ट्र से आया सोनियासर सुजानगढ़ का एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। पॉजिटिव पाए गए तीनों व्यक्ति पहले से ही क्वारंटाइन में हैं। देश में चल रही कोरोना महामारी में किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन अब असंख्य टिड्डियों के दलों ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। सरदार शहर तहसील के कई गांवों में टिड्डी दल के हमले के बाद किसान सहम गया है। तहसील के गांव रोलासर, तोलासर, भाटवाला, कुसंदेसर, बिजरासर आदि में टिड्डी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेरते हुए फसलों को चौपट कर दिया है। हमारी मूल समस्या है, कल जो दोपहर के बाद जो टिड्डी का दल आया था अचानक है, खेतों में हमने नरमे की और कपास की जो फसल बो रखी थी, टिड्डी का दल अचानक आने के कारण किसान की जो 100% नरमे की फसल है वो चौपट हो गई है। तो हमने बहुत कोशिश की उसको भगाने के लिए, किसान तरह तरह के भी हथकंडे अपनाए, लेकिन वो टस में मस न हुई और किसान की पूरी नरमे और कपास की फसल है वो बर्बाद हो गई है। ऐसे किसान है, सरकार से हम यही आग्रह करते हैं कि जल्दी से जल्दी किसान को जो आर्थिक सहायता है उसके आधार पर किसान को कुछ सहायता मदद की जाए ताकि किसान का भला हो सके। किसान का जो पूरा है वो खत्म हो चुका है। इसी को देखते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश महामंत्री छगनलाल चौधरी ने तहसील के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का दौरा कर किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना है। इस दौरान छगनलाल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से आए टिड्डियों के दल ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी सूचना हमने स्थानीय प्रशासन को दी है। जिसके बाद पटवारी व ग्राम सेवक गाँव में पहुँच किसानों की फसलों का जायजा ले रहे हैं। कल शाम को सरदार शहर तहसील मानो या चूरू जिला इसके उत्तरी पश्चिमी इलाके से हनुमानगढ़ और बीकानेर के बॉर्डर से सरदार शहर के इलाके में गाँवों में टिड्डी कल शाम को आई। उसके बाद अनेक गाँवों से किसानों के फ़ोन आए, तो आज सुबह से हम दर्जन भर गाँवों में घूम के आए जहाँ टिड्डी ने नरमे और कपास की फसल में भारी नुकसान किया है। तो हम सरकार से और प्रशासन से ये मांग भी की है और प्रशासनिक लोग जो हैं वो इलाके में सर्वे भी कर रहे हैं निश्चित रूप से जो किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। इसलिए अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से हम मांग करते हैं कि तुरंत किसानों को मदद दी जाए। किसानों की फसलों पर हुए टिड्डी दल के हमले के बाद जिला कलेक्टर संदेश नाइक भी अलर्ट मोड पर है। संदेश नाइक द्वारा लगातार टिड्डियों को नष्ट करवाने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ खेतों में फसलों का जायजा लेने के लिए पटवारी व गिरदावर को जिला कलेक्टर ने आदेश दे दिए हैं। हमारे यहाँ नरमे और कपास की पहले बिजाई की हुई थी और यहाँ बहुत बढ़िया फसल थी और इसकी ये इतना सा बचा है, ये दोबारा होने लायक भी नहीं रहा है। इसलिए यहाँ 100% नुकसान है, एकदम से फसल है वो किसानों की बर्बाद हो गई है। किसानों के बहुत बड़ी समस्या है। सर हमारे यहाँ नरमे की फसल थी, टिड्डियों का दल आया अचानक से। हमने बहुत कोशिश की बचाने के लिए, भाजते टिड्डियों ने हमारे पूरा नरमे की फसल की खा के चौपट कर दिया हुआ। हमने बहुत पैसा लगे, हमारे बर्बाद हो गए साहब हम। वहीं जिले के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर भी है। कोरोना संकट के बीच पिछले 2 माह से लॉकडाउन का सामना कर रहे किसानों के लिए राज्य सरकार 1 जून से प्रदेश भर के किसानों को 3% ब्याज दर से लोन देने की योजना शुरू कर रही है। वहीं इसके अंतर्गत लघु सीमांत किसानों को 1.5 लाख और बड़े किसानों को 3 लाख रुपए का लोन मात्र 3% ब्याज दर से मिलेगा। सुजानगढ़ में 2 दिन पहले दस्तक देने के साथ ही कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। शहर के नाथो तालाब मोहल्ले में कल 9 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। यह बच्चा अपने माता पिता व भाई बहनों के साथ गत 14 मई को सूरत से आया था। वहीं बच्चे के माता पिता की रिपोर्ट आनी बाकी है। वही रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर राजकीय बगड़िया चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर महेश वर्मा व डॉक्टर दिलीप सोनी, सीआई मनोज कुमार मैं जाब्ते के साथ नाथो तालाब मोहल्ले में पहुंचे और पॉजिटिव आए बच्चे व उसके माता पिता व भाई सहित एम्बुलेंस के द्वारा चूरू भिजवा दिया। ये सूरत से फैमिली आई थी बस में, तो हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि बस में कोई पॉजिटिव केस था। उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में 5 व्यक्ति एक ही फैमिली के व्यक्ति थे, जिसमें 3 बच्चे और उनके माता पिता थे। 5 के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 2 छोटे बच्चों की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है। 9 साल का बच्चा ये जो संदीप है उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। माता पिता की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। सर इनको अभी चूरू शिफ्ट किया जा रहा है और घर के जो सदस्य हैं उनको क्वारंटाइन की कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में कोरोना महामारी के दौरान चल रहे लॉकडाउन के दौरान अवैध पान मसाला व तंबाकू के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज तारानगर में लगभग 250 पैकेट पान मसाला व तंबाकू की जब्त कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। गश्त के दौरान सूचना मिली कि राजगढ़ से तारानगर की तरफ एक पिकअप गाड़ी आ रही है जिसमें तानसेन और दिलबाग चद्दर के कार्बन भरे हुए हैं। शीघ्र तलाशी ली जाए तो पकड़ने आ सकते हैं। इस पर श्री नारायण हुसैन ने राजगढ़ रोड पर नाकाबंदी कर उक्त पिकअप को रुकवा कर चेक किया। उसमें काफ़ी मात्रा में तानसेन और दिलबाग पान मसाला पैकेट मिले जिसमें आरोपी हेमंत सिंह व विनोद कुमार निवासी दुधरेवा को बाद पूछताछ गिरफ्तार कर उक्त सामान बाबत कोई लाइसेंस वगैरह नहीं होने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी है। तारानगर में कोरोना महामारी व लॉकडाउन 4.0 को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं आमजन को लॉकडाउन में प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों की पालना हेतु बार बार समझाइश भी कर रही है। इस दौरान एएसआई लक्ष्मण सिंह मेजाप्ता बाजार की गश्त कर दुकानदारों व ग्राहकों को मास्क लगाने की हिदायत दी। वहीं नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। आज लॉकडाउन के दौरान बार बार आमजन को समझाइश की गई और राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करने हेतु पाबंद किया गया। उसके बाद भी कुछ लोग व दुकानदार नियमों की पालना नहीं कर रहे थे। नियमों की अवहेलना करने पर आज बाजार में गश्त के दौरान करीबन 8 लोगों का मास्क नहीं लगाने बाबत चालान किया गया व राज्य सरकार व केंद्र सरकार के नियमों की पालना हेतु पाबंद किया गया। रतनगढ़ में पानी की समस्या को लेकर आज विधायक अभिनेश महर्षि ने गंभीरता दिखाते हुए जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय में पहुंचकर अधिकारियों का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने अधिशासी अभियंता रामदेव पारिक को बिंदुवार समस्याएं बताकर उनका समाधान करने के लिए कहा। की वीसी में मैंने रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जलदाय विभाग की अकर्मण्यता और जलदाय विभाग की परेशानियों के बारे में मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था। धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया। निर्देश का परिणाम यह हुआ कि मेरे पास में एससी चूरू का टेलीफोन आया और उन्होंने ये कहा कि साहब आपकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लिख करके हमें तुरंत भिजवा दो। और सरकार ने कंटिजेंसी प्लान में 50 लाख रुपए चूरू जिले को भेजे हैं जिसमें जो भी गंभीर समस्याएं हैं उनको तुरंत प्रभाव से ठीक करवाएंगे। मैंने सारा जो मेरे पास में शिकायतें थी जो विधानसभा क्षेत्र की उनके बारे में लिख करके सरकार को भी भेजा और जलदाय विभाग को भी भेजा। उसके बाद में मेरे पास में कल माननीय अधिकारियों के द्वारा मेरे पास में उनका उत्तर भेजा गया जिसमें कौन सी जो हमने पाइपलाइन की डिमांड की थी वो कौन सी पाइपलाइन सैंक्शन करेंगे, कौन सी मोटरें ख़राब हैं जिनको ठीक कराएंगे, नई लगाएंगे, नए नलकूप खोदेंगे, टैंकर्स के कहाँ व्यवस्था से पानी की सप्लाई करवाएंगे। ये सब ब्यौरा लिख करके मुझे भेजा। कांग्रेस सेवादल चूरू की ओर से आज शहर में विभिन्न स्थानों पर नियुक्त पुलिस जवानों व कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कोरोना से बचाव व लॉकडाउन नियमों के पालनार्थ शहर के हर पॉइंट पर पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी व यातायात पुलिस कर्मचारी नियुक्त किए हैं। इन्हीं कोरोना योद्धाओं को कांग्रेस सेवादल की ओर से सम्मानित किया गया। आज जवानों के हमने स्वागत किया है, हौसला की है, माला और फल भेंट करके उनका स्वागत किया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की चेन को तोड़ने के लिए चिकित्सा विभाग की टीम के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत जिला मुख्यालय स्थित भर्ती अस्पताल में शहर व आसपास के क्षेत्रों के क्वारंटाइन में रह रहे लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। आज भर्ती अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के अंदर चिकित्सा विभाग के द्वारा टोटल 45 लोगों की सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है। ये सभी लोग वो हैं जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर पे क्वारंटाइन थे, जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं और आते ही क्वारंटाइन हो रहे हैं, उनको क्वारंटाइन सेंटरों पे रखा जा रहा है और क्वारंटाइन सेंटर से इनको भर्ती अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में लाके इनकी सैंपलिंग का कार्य करवाया जा रहा है। ये चूरू के जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ से भी आए हुए हैं, घांगू गांव से भी आए हुए हैं, ढाडर गांव से भी आए हुए हैं, आसपास के जो गांव है आसल खेड़ी, खींसर, वहाँ से भी जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में थे उनको भी शामिल करते हुए कुल 45 लोगों की चिकित्सा विभाग के द्वारा सैंपलिंग का कार्य जारी है।
राजलदेसर के उप तहसील कार्यालय में आज कमल राज पुरोहित व रामेश्वर लाल गोदारा के आर्थिक सौजन्य से लगभग 20,000 रुपए की लागत से बना एक डबल बेड सेट तहसीलदार सुभाष कुलहरी को भेंट किया गया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू व भामाशाह मालचंद पुरोहित सहित कस्बे के अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। जलदेसर कस्बे में अम्बेडकर हॉस्टल क्वारंटाइन सेंटर जो अपना है, यहाँ पर जन सहयोग से मालचंद जी द्वारा ये बेड और उषाराम जी गोदारा द्वारा इसके गद्दे ये जन सहयोग से उप तहसील आवास को भेंट किए गए हैं, क्योंकि यहाँ बाहर से अधिकारी आते हैं और 24 घंटे यहाँ पे सेवा में रह सकें। इसके लिए जो उप तहसील आवास है उसको फंक्शनल बनाना ज़रूरी था। मैं जब यहाँ आया तो उसमें काफ़ी असुविधाएँ थी, कोई रह नहीं रहा था उसमें। आज के दिन वो फंक्शनल है, कोई भी अधिकारी यहाँ आके और आराम से अपना काम शुरू कर सकता है, लोगों की सेवा का काम कर सकता है, 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रह सकता है। मैं सभी दानदाताओं को धन्यवाद दूंगा और राजलदेसर कस्बे की जनता को मैं अपील करूंगा कि अब थोड़ा जो लॉकडाउन है उसमें रिलैक्सेशन मिली है, लेकिन अपना जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी पालना करें, मास्क लगाएं, थूकें नहीं इधर उधर और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। सरदार शहर में लॉकडाउन के बाद से अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा जनता रसोई चलाई जा रही है। इस रसोई के माध्यम से हर रोज जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जाता है। आज जनता रसोई का निरीक्षण एसडीएम रीना छिपा ने किया। इस मौके पर एसडीएम ने कहा कि जनता रसोई से प्रशासन को काफी संबल प्राप्त हुआ है। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में जरूरतमंदों तक भोजन पहुँचाने की प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती थी। जनता रसोई ने जरूरतमंदों तक खाना पहुँचाकर प्रशासन का बड़ा सहयोग किया है। जो अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा एक रसोई चलाई जा रही है 24 अप्रैल से लगातार, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको फूड पैकेट्स तैयार करके ये यहाँ से भिजवाते हैं। तो आज इनकी रसोई का निरीक्षण किया गया, अच्छी तरह से साफ़ सफाई से अच्छे तरह से सब तैयार करके जो है ये लोग भेज रहे हैं। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल। राजलदेसर में आज नामदेव समाज के अध्यक्ष चंपालाल भाटी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अवगत करवाया कि लॉकडाउन के चलते काम करने वाले लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया, जिसको देखते हुए इन सभी को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता मुहैया करवाई। आज हम श्रीमान राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को नायब तहसीलदार जी के माध्यम से एक नामदेव दर्जी समाज की तरफ से एक ज्ञापन दिया है। राज्य सरकार ने जो अस्थायी तौर पर खाद्य सुरक्षा की जो सूची बनाई है उसमें नामदेव दर्जी समाज को नहीं जोड़ा गया है, जबकि इस समाज में बहुत ही निम्न स्तर के कारीगर कार्य करते हैं, जो 2 महीने से लॉकडाउन की स्थिति में उनकी आजीविका चलाना बहुत ही दुर्भर हो रहा है। इसलिए ये ज्ञापन दिया गया है और हम आशा करते हैं राजस्थान सरकार से कि इस समाज को इस खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाएगा। वहीं कस्बे के स्वर्णकार समाज ने भी आज नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए अवगत करवाया कि अस्थायी खाद्यान्न सहायता सूची में स्वर्णकार समाज के कारीगर वर्ग को जोड़ते हुए इन्हें राहत प्रदान की जाए। कोविड-19 महामारी को लेकर राज्य सरकार ने विशेष खाद्यान्न सहायता सूची जारी करी है। इस सूची के अंदर हमारे स्वर्णकार समाज में भी कारीगर वर्ग बहुत बड़ी संख्या में है, जो रोजाना कमाकर खाता है। उन कारीगरों को इस सूची में शामिल करने हेतु आज नायब तहसीलदार जी को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि स्वर्णकार समाज के कारीगर वर्ग को भी इसमें जोड़ा जाए।
चूरू के वार्ड नंबर 60 में काफी समय से जर्जर हालत में खड़े बिजली के पोल को आज विभाग के द्वारा बदला गया। वार्ड के पार्षद चंद्र प्रकाश सैनी ने बताया कि ये पोल काफी क्षतिग्रस्त हो चुका था और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज इसे बदला जा रहा है। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 29 व 33 में 12 मई से कर्फ्यू लगातार जारी है। वहीं वार्ड संख्या 8 व 35 में 18 मई से कर्फ्यू लगा हुआ है। इन 4 वार्डों में कर्फ्यू लगने से लोगों के दैनिक कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं तथा लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। शाम को इन समय इन वार्डों के अधिकांश लोग घरों की छतों पर खड़े दिखाई देते हैं। वहीं पुलिस की गश्त लगातार जारी है। वहीं कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में पुलिस ड्रोन के द्वारा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य गतिविधियों पर नजर रख रही है। भादरा में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं के द्वारा संगठन के देशव्यापी आह्वान पर ट्विटर के माध्यम से सुबह 11 बजे से 12 बजे तक राज्य व केंद्र सरकारों से विद्यार्थी हित में अपनी विभिन्न मांगों को रखते हुए सरकार को अवगत करवाया। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी ने हम विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने सरकार के सामने अपनी बात रखी है। आज गवर्नमेंट एनएमपीजी कॉलेज से हनुमानगढ़ से लेकर के पूरे देश भर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का विद्यार्थी राज्य और केंद्र सरकार से, शिक्षा विभाग से मांग करना चाहता है कि कोरोना महामारी को चलते हुए मांग करना चाहता है कि जो भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होने हैं उनको कैंसिल करो और उच्च शिक्षा को तुरंत प्रभाव से प्रमोट किया जाए। चूरू के पूर्व सभापति गोविंद मैंसरिया ने आज विभिन्न गांवों का दौरा कर नरेगा कार्मिकों की कुशलक्षेम पूछी। इस मौके पर मैंसरिया ने कहा कि जो श्रमिक हाल ही में बाहर से आया है वह उसका जॉब कार्ड पहले से नहीं बना है, वह तुरंत प्रपत्र 6 भरकर ग्राम सेवक व ग्राम पंचायत को देकर अपना जॉब कार्ड बनवाकर मनरेगा में स्वयं के खेत में मेड़बंदी, समतलीकरण करना आदि कार्य सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए करे। उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सचिन जी पायलट साहब के सफल नेतृत्व में और मेहनत और लगन से पूरे प्रदेश में नरेगा श्रमिक काफ़ी संख्या में लग रहे हैं और यह मेहनत राजस्थान के किसानों के मसीहा, श्रमिकों के मसीहा आदरणीय श्री सचिन जी पायलट की मेहनत का ही परिणाम है कि पूरे प्रदेश में भारत 1 नंबर पर रहा नरेगा श्रमिकों की संख्या में। कोरोना महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के चलते चूरू के वार्ड नंबर 16 की छात्रा हिना सोनी ने डबल लेयर के मास्क बनाने का कार्य कर रही है। हिना ने बताया कि इस वैश्विक महामारी में जरूरतमंद व अपने परिवारजनों को मास्क वितरण कर उनकी सुरक्षा करते हुए सभी को इस संक्रमण से बचने के लिए जागरूक कर रही है। राजलदेसर के भजन गायक तुलसीराम पांडे को आज विधायक अभिनेश महर्षि के द्वारा कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य करने पर सम्मान कर उनका आभार व्यक्त किया गया। वहीं कस्बे के मानव सेवा संस्थान की ओर से भैरव भगत ग्रुप के सदस्यों का भी गौ सेवा के उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मान किया गया। राजलदेसर में आज भैरव भगत सुरेश जी फोगला व उनकी टीम को मानव सेवा संस्थान की तरफ से सम्मानित किया गया है। इनकी टीम के द्वारा लगातार 50 दिनों से बेसहारा पशुओं को चारे व पानी की लगातार व्यवस्था ये कर रहे हैं जगह जगह पे, और इसी उपलक्ष्य में इनको आज सम्मानित किया गया है। अमन ट्रस्ट चूरू की ओर से रोग निवारक होम्योपैथी चिकित्सा विभाग को डिस्पोजेबल के 20 पैकेट भेंट किए गए, जिस पर विभाग की ओर से ट्रस्ट का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के अध्यक्ष उस्मान अंसारी व नोडल अधिकारी डॉक्टर नवीन बेनीवाल सहित अन्य चिकित्सा विभाग के कार्मिक मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के सागर से रतनगढ़ तहसील के ग्राम लोहा में आए लोहा निवासी देदाराम रुलानिया, रामनिवास ढाका व शंकरलाल कड़वासरा ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए होम क्वारंटाइन के निर्देशों की पालना करने के लिए गांव में रहने की बजाय गांव से 1 किलोमीटर दूर अपने खेत में रहने का निर्णय किया। इन तीनों युवाओं ने स्वयं के परिवारजनों व ग्रामवासियों के स्वास्थ्य की पूरी चिंता करते हुए गाँव पहुँचने से पहले ही घर वालों को इस व्यवस्था के लिए सूचित कर दिया था। कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के अच्छे स्वास्थ्य की कामना हेतु उनके गृह नगर सुजानगढ़ में लगातार शहरवासियों द्वारा मंदिरों में पूजा पाठ कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जा रही है। वहीं आज उनके समर्थकों द्वारा गोसाई गौशाला बाड़सर में गायों को चारा खिलाकर उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई।
रतनगढ़ में आज चूरू रोड स्थित परमाणा ताल में एक व्यक्ति के डूबने से मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। मृतक की पहचान रतनगढ़ के शास्त्री नगर के 45 वर्षीय संजय तामड़ाइत के रूप में हुई है। वहीं घटना के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल।